हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए 2 मार्च वाले क्वेश्चन। तो साथियों, जैसा कि आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 2 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में, तो इसी को टारगेट करते हुए आज की सेशन में टोटल 90 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सही करने का टारगेट 90 क्वेश्चन में से 90 रहने वाले हैं। वो भी साथ ही सभी प्रश्न छपने वाले प्रश्न होंगे आपके पेपर में, यानी आपके शिफ्ट में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। आज साथ ही एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो जितने लोग का एग्जाम साथ ही 4 दिन पहले होने वाला है वो अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि शाम को 7 PM पे हमारी क्लास रीजनिंग की चलती थी, लेकिन दोस्त आज से आपका आरपीएफ की क्लास चलेगी, क्योंकि आरपीएफ एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो 2 से 3 दिन काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे पेपर के लिए। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे आप सभी लोग। और डेली क्लास हमारी चलती है सुबह 8 बजे और एक 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे। ओके दोस्त, तो चलिए पहले का राइट आंसर सभी साथी बताएंगे, तो ध्यान से। तो देखिए दोस्त, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 140 है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था तब भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा करजन था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम के का परमाणु क्रमांक क्या है? तो साथ ही आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो याद रखिएगा दोस्त 19 है, यानी 19। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो साथ ही ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी जो कलकत्ता थी उसे कब दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी? तो याद रखिए 1911-12 में की गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में छावनी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, भारत में छावनी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्त ये 1924 में पारित किया गया था। तो बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथ ही 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी इसी अधिवेशन में, जो कि साथ ही राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान देंगे जवाहरलाल नेहरू जी थे। बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो साथ ही 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसमें टोटल कितने आर्टिकल थे? तो साथ ही याद रखिए 395 में थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप बताइए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं इस समय? बताइए टोटल अनुच्छेद बताइए कि इस समय कितने हैं। कमेंट बॉक्स में सॉल्व का राइट आंसर सभी साथी देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तो कौन सी घटना घटती है? जब साथी सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तो कौन सी घटना घटती है? तो याद रखिएगा शीतकालीन संक्रांति घटना घटती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। संसद में लोकसभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है? तो साथ ही संसद में लोकसभा की बैठक के लिए टोटल 55 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो साथ ही फिश के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखिए 2 कक्ष होते हैं, एक निलय एक अलिंद होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो ये पंजाब राज्य के थे। तो ए ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके साथी, तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई हर एक प्रश्न आप जरूर याद कर होंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टोडा कढ़ाई कला की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? टोडा कढ़ाई कला की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो मेरे दोस्त ये तमिलनाडु राज्य से स्टार्ट हुई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सागवान की लकड़ी से बने थरवडु घरे के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य सागवान की लकड़ी से बने थरवडु घरों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी केरल राज्य है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली का रक्षक कौन है? तो साथी भारत सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली का रक्षक कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है मेरे दोस्त। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता चुंबकीय किरणों की निकटता से प्रदर्शित होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता चुंबकीय किरणों की निकटता से प्रदर्शित होती है? तो भाई सापेक्ष तीव्रता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच जो विभाजक के रूप में कार्य करता है वो पाक जल डमरू मध्य करता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक क्या है? तो मेरे दोस्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित स्वायत्त संस्था है? तो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित स्वायत्त संस्था कौन है? तो पंचायत है मेरे दोस्त। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो मेरे दोस्त राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा महाधिवक्ता होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी की परमाणु संख्या क्या है? बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए 47 होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार द्वारा लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? तो आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर को क्या बोला जाता है? तो टैरिफ कहा जाता है। तो बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो खसाबा दादा साहेब जाधव ने जीता था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णा नदी जल विवाद में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो इस समय दोस्त कृष्णा नदी जल विवाद चल रहा है, तो इसमें कौन से राज्य शामिल हैं? तो एक तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्य साथ ही इस विवाद में शामिल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सोमर साल्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सोमर साल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मेरे दोस्त ये गोताखोरी खेल से संबंधित है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध श्री भ्रामारंबा मल्लिका अर्जुन मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध श्री भ्रामारंबा मल्लिका अर्जुन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश राज्य में। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए,
राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था? तो बताए दोस्त, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था? तो याद रखिएगा आयरलैंड का संविधान से लिया गया है, जिससे साथ ही आप लोग डीपीएसपी बोलते हैं ना। सवाल पूछेगा कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो मेरे दोस्त, भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिका में HB ब्लावात्स्की और HS ओलकोट द्वारा स्थापित किया गया था? तो साथ ही कौन सा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिका में HB ब्लावात्स्की और HS ओलकोट द्वारा स्थापित किया गया था? तो मेरे दोस्त, ये किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? इनमें से अधातु कौन सा है? तो हाइड्रोजन एक अधातु है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। हिमालय पर्वतमाला के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त, हिमालय पर्वतमाला के सबसे उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है? तो याद रखिए हिमाद्री बोला जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। मैराथन खेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैराथन खेल साथी किससे संबंधित होता है? तो एथलेटिक्स में मैराथन होता है ना दोस्त। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। वह भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं? वह भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट भी हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए अनिवासी भारतीय उसे बोलते हैं, अनिवासी भारतीय बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। वॉलीबॉल खेल में यदि रेफरी अपने दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाता है तो यह क्या संकेत होता है? वॉलीबॉल खेल में यदि रेफरी अपने दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाता है तो यह क्या संकेत है? यदि भाई क्रिकेट में पूछता कि रेफरी जो अंपायर होते हैं दोनों हाथ एक साथ अपने ऊपर उठाएंगे तो हम लोग तो छक्का मान लेते हैं। तो वॉलीबॉल में पूछ रहा है दोस्त, बताइए इसका मतलब क्या होगा? डबल फॉल्ट और रिप्ले हो जाएगा मेरे दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखिए सच्चिदानंद सिन्हा थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, अब हम आप सभी से सवाल पूछना चाहेंगे। यहाँ तो अस्थायी बताया आपने, लेकिन दोस्त अस्थायी सदस्य कौन थे? बताइए दोस्त, अस्थायी सदस्य कौन थे? इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप सभी साथी। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 36 देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्था कैसी है? तो भाई यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्था कैसी है? बताइए, ऊर्ध्वाधर तालिका है, समूह है, आवर्त या क्षैतिज तालिका में है? तो मेरे दोस्त आवर्त में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित हैं? तो मेरे दोस्त प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित हैं? तो याद रखिए दोस्त जैन धर्म से। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत क्या है? तो याद रखिए विशिष्ट चालकता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन खादर और भांगर मिट्टी से संबंधित है? तो मेरे दोस्त कौन खादर और भांगर मिट्टी से संबंधित है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में भारत ने श्रीलंका को हराया था।
ये 3 देश में आयोजित हुआ था। पहली बार कोई वर्ल्ड कप हुआ मैच की जो 3 देश में आयोजित हुआ था, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में, जिसमें साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच हुआ था। श्रीलंका ने सबसे पहले बैटिंग करते हुए 275 रन का भारत को टारगेट दिया, जो कि साथ ही भारत ने बहुत आसानी से उसे अचीव किया महेंद्र सिंह धोनी की हेलीकॉप्टर शॉट के साथ। तो उसमें साथ ही मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीते थे युवराज सिंह ने। ओके दोस्त, तो याद रखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गौतम गंभीर ने भी 97 रन बनाया थे, यदि आपको मालूम होगा, लेकिन दोस्त युवराज सिंह ने रन भी बनाया प्लस विकेट भी बहुत महत्वपूर्ण लिया था स्टार्टिंग में श्रीलंका का। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। जब कोई कण या पिंड सीधे रेखा पर गतिमान होता है तो इस गति को क्या कहते हैं? जब कोई कण या पिंड सीधी रेखा पथ पर गतिमान होता है तो इस गति को साथ ही रेखीय गति बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी यानी नालको का मुख्यालय कहाँ पर है? किस राज्य में है नालको का मुख्यालय? तो याद रखिए उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कढ़ाई की कला बनने की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? कढ़ाई की कला बनने की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो गुजरात राज्य में हुई थी। बी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। हीरे का अपवर्तनांक क्या है? हीरे का अपवर्तनांक क्या होती है? 2.42 होती है दोस्त। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही आपसे उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद करोगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी होगी। अपनी रिवीजन आप बहुत तेज़ी से कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, ध्यान से करेंगे। कंप्यूटर आपका साथ ही पेपर होने वाला है। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और सबसे अधिक जीके जीएस का 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ध्यान देंगे सभी साथी। समदाब रेखा समान ये कौन से वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है? तो समदाब वाले जो रेखा होते हैं ये समान साथी दबाव वाले क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख कौन है? तो मेरे दोस्त भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख कौन है? तो याद रखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ? यानी दोस्त भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना मिलियन रुपए खर्च हुआ? तो याद रखिए दोस्त 6.4 मिलियन रुपए हुआ था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में किस राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में किस राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो याद रखिए अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल थे किस समझौते से जाना जाता है? बताइए, वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल थे ये साथी किस समझौते से जाना जाता है? तो ये लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आपसे सवाल पूछेगा कि लखनऊ समझौते में कौन कौन शामिल थे साथी? तो एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल थे लखनऊ समझौते में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। पेरू महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं? तो साथी पेरू महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं? तो याद रखिए हम्बोल्ट धारा को बोलते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सर जी नील नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम क्या है? तो बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम क्या है? तो याद रखिए ओकुना का कानून है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो दोस्त इनमें से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो याद रखिएगा मिसिसिपी नदी बनाती है बर्ड फुट डेल्टा। डी ऑप्शन मिसिसिपी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए।
1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथ ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए वल्लभ भाई पटेल ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। एशियाई विकास बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए मनीला में स्थित है दोस्त। मनीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मनीला फिलीपींस जानते हैं ना दोस्त, वहीं एशियाई विकास बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। नेक्स्ट 56 नंबर बताइए, ट्रिप्सिन का उद्देश्य क्या है? तो ट्रिप्सिन का उद्देश्य एक ही है कि 50 हुआ प्रोटीन, भाई 50 नहीं 50 हुआ प्रोटीन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। भारत में प्रत्येक नगर पालिका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में प्रत्येक नागरिक नगर पालिका का कार्यकाल साथी कितना होता है, कितने साल का होता है? तो याद रखिए 5 साल का होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार किस वर्ष दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार किस वर्ष दिया था? तो 1600 में दिया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी टेनिस से संबंधित है? इनमें से देखिए कौन प्लेयर खिलाड़ी है जो कि टेनिस से संबंधित है? रोजर बिन्नी, बागवान, विश्वनाथन आनंद या रोजर फेडरर? तो साथ ही रोजर बिन्नी तो क्रिकेट से है, बागवान बिन्नी विश्वनाथन आनंद चेस के मास्टर प्लेयर हैं, रोजर फेडरर साथ ही टेनिस से संबंधित। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक पर संशोधित करने की सलाह दी है। तो साथ ही जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक साथ ही 5 साल पर संशोधित करने की सलाह दी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। डैश उत्तरी भाग का सबसे बड़ा हिस्सा है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है? तो कौन सा थी? उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो मेरे दोस्त भांगर है, जो ऑप्शन सी भांगर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो साथी केंद्रक को कोशिका द्रव्य से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो नाभिक झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? तो साथी जो प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल है ये कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या दिल्ली? तो सेल्यूलर जेल कहाँ पर स्थित है? तो साथी याद रखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। भ्रूण विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चे के सभी अंगों पहचान की जा सकती है कौन सी है? तो भाई भ्रूण विकास की वह अवस्था होती है जिसमें बच्चे के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, तो वह कौन सी है? तो भाई भ्रूण ही है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो सर जी तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। विश्व प्रसिद्ध कांस्य नृत्यांगना की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? विश्व प्रसिद्ध कांस्य नृत्यांगना की मूर्ति किस सभ्यता संबंधित है? तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। गंधमार्क की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो साथी गंधमार्क की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो याद रखिए द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। किस पर्वत शिखर की ऊंचाई सबसे कम है? तो साथी किस पर्वत शिखर की ऊंचाई सबसे कम है? एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू या कंचनजंगा की? तो किस पर्वत शिखर की ऊंचाई सबसे कम है दोस्त? तो याद रखिए धौलागिरी की है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए 69 नंबर। उत्तरी तारा दिशा को इंगित करने वाला हिंदू है? बताइए दोस्त
उत्तरी तारा दिशा को इंगित करने वाला साथी कौन सा हिंदू है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ध्रुव तारा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। स्केट्स का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो साथी स्केट्स का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो याद रखिए फिगर स्केटिंग में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71। कौन से वन वृक्षों के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है? तो कौन से वन वृक्षों के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय ही नहीं होता है? कौन है साथी वो? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अलग भारत में सिख और एंग्लो इंडियन लोगों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में दिया गया था? बताइए दोस्त, कौन सा निर्णय अलग भारत में सिख और एंग्लो इंडियन लोगों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में दिया गया था? तो याद रखिए सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 का। तो ए ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट 73 बताइए। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो साथी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो याद रखिए पपड़ी बोलते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्पष्ट गति के संदर्भ में क्या विशेषता है? बताइए, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्पष्ट गति के संदर्भ में क्या विशेषता है? तो मेरे दोस्त सूरज है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए 75 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है? बताइए दोस्त, कौन सा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है? तो साथ ही याद रखिए राज्यपाल कर सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ये कौन से षड्यंत्र मामले में आरोपी बनाया गया था? तो साथी सभी को मालूम होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को, इनको साथी लाहौर षड्यंत्र मामले में आरोपी बना दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए 77 नंबर देखिए। पैठणी सिल्क साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? पैठणी सिल्क साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो साथी याद रखिए महाराष्ट्र राज्य से उत्पत्ति हुई इसकी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त 78 नंबर। ट्वाइलाइट एंड रबिंग किस खेल से संबंधित है? तो साथी ट्वाइलाइट एंड रबिंग ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए कर्लिंग से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैला कहा जाता है? तो साथी किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैला कहा जाता है? तो याद रखिए लाइसोसोम को। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यदि साथी किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो याद रखिए दोस्त शून्य ही होता है, यानी ए ऑप्शन क्या होएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। भारत का वित्त आयोग गठित किया गया है तो किसके द्वारा भारत का वित्त आयोग गठित किया गया है? तो मेरे दोस्त ये राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। तो 81 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। निम्नलिखित में से कौन कवक के अध्ययन से संबंधित है? तो मेरे दोस्त इनमें से कवक के अध्ययन से संबंधित कौन है? पक्षी विज्ञान, माइकोलॉजी, सरीसृप या मत्स्य पालन। तो कवक के अध्ययन से संबंधित माइकोलॉजी आता है। बी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। निम्नलिखित में से कौन त्रिपरमाणुक अणु है? तो साथ ही इनमें से कौन त्रिपरमाणुक अणु है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ओजोन। तो त्रि मतलब 3 यानी O3, ओजोन O3। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। O3 एक प्रकार के दोस्त त्रिपरमाणुक अणु है, ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए।
जूडो का महत्व पहनने में पाया जाता है। तो साथी जो जूडो का महत्व होता है ये रंगीन बेल्ट पहनने में पाया जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? तो ये सर जी अनुच्छेद 80 है, अनुच्छेद 80 है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो मेरे दोस्त राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो याद रखिए महाधिवक्ता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 87। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक किस राज्य में होता है? सॉरी किस देश में होता है? देश दिया है, नाम दिया भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली दिया है। तो देश भाई ये विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन, तो साथी ये होता है ऑस्ट्रेलिया देश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। 1870-71 में वे भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्त 1870-71 में वे भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त ये केशव चंद्र सेन थे भारतीय सुधार संघ के संस्थापक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 1870-71 में किए थे इन्होंने। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1925 में बताइए दोस्त सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो सर जी कानपुर में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पंचायत संबंधित है? तो मेरे दोस्त भारतीय संविधान की पंचायत संबंधित कौन है? तो याद रखिए भाग 9 है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा आरपीएफ के एग्जाम में सवाल आते हैं दोस्त बिल्कुल वैसा प्रश्न आज के सेशन हमने डिस्कस किया है। तो आपसे उम्मीद करूंगा आपने हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद किया होगा और आप तैयारी अपनी बहुत मजबूती से किए होंगे। तो बताइए दोस्त आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के सेशन से? तो आज साथ ही फाइनली 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कल भाई आपका 28 हो जाएगा, 28 के बाद 1 हो जाएगा, यानी आपके पास 2 दिन बाकी है। आज को तो छोड़ ही दिया जाए, नहीं आज को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम अभी भी हमारे पास है। ओके दोस्त, तो आपसे उम्मीद करूँगा आप अपनी तैयारी अभी बहुत अच्छी तरीके से करोगे। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।